तो लेआउट क्या होता है कि बेसिक मीनिंग में इसका बता देता हूँ कि प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन को सही साइज, पोजीशन और फॉर्मेट में अरेंज करना ताकि प्रिंटिंग, कटिंग, फोल्डिंग और फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। सिंपल शब्दों में कहूँ तो प्रिंटिंग होने से पहले डिज़ाइन का प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना, इसी को हम लेआउट बोलते हैं। क्लाइंट से ब्रीफ ले, क्लाइंट है तो मैं उससे पूछूंगा कौन सा बॉक्स है, लेबल है, स्ट्रक्चर है। अगर मुझे लेआउट बनाना है उसका तो बताएगा कि बॉक्स है, लेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लेआउट बनाना रहेगा उसका। फाइनल साइज क्या है ना, क्वांटिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। प्रिंटिंग कौन सी होगी, ऑफसेट होगी, फ्लेक्सो होगी, डिजिटल होगी, पेपर कौन सा रहेगा, आर्ट पेपर रहेगा, डुप्लेक्स रहेगा, कोरोगेटेड रहेगा। तो सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। मान लो लेबल है तो मैं आर्ट पेपर में इसको प्रिंट करूँगा, डुप्लेक्स है तो उसकी शीट अलग आती है। लेआउट इम्पोजिशन, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइज आ गया हमारे पास, फिर हम उसकी पेपर प्लानिंग करते हैं। ये आपको पेपर प्लानिंग कोई नहीं बताएगा, ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ पेपर प्लानिंग कैसे करते हैं। फिर स्टेप एंड रिपीट, ए बी लॉक, सिंगल अप, मल्टी अप, ग्रिपर मार्जिन, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको पहले कोरल ड्रा में दिखा देता हूँ। यहाँ यहाँ पर मैंने एक बना रखा था, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक साइज है, ये मेरे पास क्लाइंट से साइज आया प्रोडक्ट का और उन्होंने कहा है कि डुप्लेक्स बोर्ड है, डुप्लेक्स मसाले का सॉरी अगरबत्ती का बॉक्स है, डुप्लेक्स में छपेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लेआउट बनाना है। मान लो मैं किसी ऑफसेट प्रिंटिंग में काम कर रहा हूँ तो मुझे इसका लेआउट बनाना है, तो सारी चीज़ें हम पूछ लेंगे उससे, फिर उसका हम लेआउट बनाते हैं। फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि पेपर कौन सा रहेगा। तो पहले हम इसको अप्स में लगा के देखते हैं कि कितने अप्स आ रहे हैं। मान लो मैं इसको इस प्रकार से लगाता हूँ, यहाँ से यहाँ, और 4 mm की मैं गैप दे देता हूँ कि अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो हमारा ये कितना हो रहा है, 17.5 इंच हो रहा है, और 22 मतलब 23 इंच हो गया। तो हमारी मशीन कितनी है, 19-26 की मशीन है, तो मतलब लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेरे पास एक डाइवोड बना है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को आपको बताना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, ये भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18-23 का हम पेपर डिसाइड करेंगे, अभी बड़ा हो रहा ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये हमारा साइज हो रहा है 17.46 और 22.8.15, तो मतलब इसको हम 18-23 में प्रिंट कर सकते हैं। थोड़ा सा कट टू कट ही जाएगा लेकिन हम इसको कर सकते हैं। तो इसका हम, ये हमारा डिसाइड हो गया कि 18-23 का हमारा पेपर रहेगा, उसी में हमको इसको प्रिंट करना है। अब मेरा यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से लेआउट बना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बना के बता देता हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से सारी चीज़ें, इसको मैं करता हूँ 90 डिग्री पे रोटेट। और जब भी आप लेआउट बनाए तो ऐसा बनाए कि ये जो पेस्टिंग एरिया ये ग्रिपर साइड आना चाहिए, ताकि हमको ज़्यादा मार्जिन के लिए शीट ना लेना पड़े। बताता हूँ आपको कैसे करेंगे अभी। तो इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको हम 4 mm की गैप दे देते हैं। अब फिर हमने इसका एक कॉपी करा यहाँ से और यहाँ ऊपर ऊपर रख दिया हमने, कट टू कट रखते हैं। अब इसको क्या है, हम रोटेट कर देंगे, ये रोटेट कर दिया, ये रोटेट कर दिया, ताकि हमारा ये सिंगल कट में आ सके, ये यहाँ से ये सिंगल कट में आ सके, कोई दिक्कत नहीं रहे इसमें। और जो हमारा एक और अप्स है तो इसको हम बाहर कर देंगे, और ये जो हमारा पेस्टिंग पेस्टिंग वाला एरिया है ये दोनों को एक साइड कर देंगे। तो इस प्रकार से मैंने ये यहाँ पर बनाई थी, मैं आपको लगा के बता देता हूँ कि मैंने किस प्रकार से इसको यहाँ पर यूज़ किया था। ये
समझ रहा। अब मैं आपको बताता हूँ ए बी लॉक कैसे बनाते हैं। मान लो ये मेरे पास, एक मिनट, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना आपको। डाइवोड का भी दिखाना है ना कि डाइवोड कैसा डिसाइड करेंगे। तो पहले इसका ही बता देता हूँ मैं आपको। क्या ये मैंने यहाँ पर रखा, यहाँ पर इसको स्पेस दिया और यहाँ पर इसको कॉपी किया मैंने, इसको यू टर्न किया और इसको वापस कर दिया। अब हमने ये ग्रुप करा। साइज हमारा क्या हो रहा है, 22.815 और 17.467 हो रहा है इस टाइप से। थोड़ी हिंदी इंग्लिश चल रही है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, ये साइज हो गया। अब हम लेंगे 23/18 का सीट लेंगे, इसको और इसको यहाँ से सेंटर में कर देंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा फिट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हमारी 23/18 की शीट हो गई प्रिंटिंग के लिए। अब इसका हम डाइबोर्ड बनाएंगे। तो डाइबोर्ड के लिए आपको क्या करना है, इसमें 2 इंच ऐड करना है। ये 2+2 आपको यहाँ पर मैं सिंपल वाला बता रहा हूँ, अभी आरटीओ स्केड में ले जाके आपको प्रॉपर से बताऊँगा। इस प्रकार से हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, या तो हमारा जो डाई मेकर है उसे यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो हमारा लेआउट है सिर्फ ये आपको रख के भेजना है उसे, और कुछ नहीं करना है। तो वो इसके अकॉर्डिंग बना देगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप खुद ही बताएं उसे, तो आपको यहाँ पर ये 25/20, 25/20, क्योंकि हमारी सीट साइज 23/18 थी, तो हम 2-2 इंच दोनों में ऐड कर दिए हमने। तो अभी ये क्या हो गया, 25/20। तो ये इस प्रकार से हम उसको बोल देंगे कि भाई ये साइज है 25/20 का, लेआउट उसके अंदर रखा हुआ है, तो आप इसकी डाई बना दो। तो वो उसके अकॉर्डिंग उसकी डाई बना देगा। अब आते हैं हम ए बी लॉक पे। तो ए बी लॉक कैसे बनाते हैं, मान लो ये मेरे पास एक ये बॉक्स है मेरे पास। तो मुझे इसका ए बी लॉक बनाना है। ए बी लॉक की क्यों ज़रूरत होती है, ए बी लॉक इसलिए कि हमारी सीट ज़्यादा वेस्ट ना हो, टू कट जहाँ तक हो सके आ सके। अब मान लो मैं इसको अगर इस प्रकार से रिपीट करूँगा, तो अगर इसको ऐसे रखूँगा या मान लो यहाँ मैंने रखा, तो हमारा सीट कितना वेस्ट होगा, यहाँ अंदर ही अंदर बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। अब कम हो तो चलता है, लेकिन क्वांटिटी अगर लाखों में हो तो कितना वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी लॉक बनाएंगे। तो बी लॉक कैसे बनाएंगे, पहले इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। एक साइड तो चल जाता है, लेकिन जो ऊपर से रहेगा दूसरे साइड उसमें दिक्कत आती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको अनग्रुप करूँगा। ये वाला जो है इसको मैं इधर ले जाऊँगा और ये वाले को मैं इधर ले आऊँगा। कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। यहाँ ले आए और यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो लॉक है ना, बस इनको रोटेट करना है। ये हो गया रोटेट, ये हो गया हमारा बी लॉक। अब इसको अब इस प्रकार से यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर सॉरी, ये पेस्टिंग, हाँ सही है। इस प्रकार से आपका लॉक आ जाएगा, समझ रहा। ये ए और बी। अब बस आप इसको कॉपी करना है। अब आप सोचेंगे बीच में, तो ये जो टकिंग फ्लैप है इसको आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी सीट जा रही है आपकी तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा 50-50 कर दो ताकि और भी आपकी सीट कवर हो जाए इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका ए और बी लॉक। अब ए और बी लॉक हमने बना लिया। अब इसका सीट साइज कितना हो रहा है,
एक दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ इतना हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स लेंगे, इसको अटैच करेंगे यहाँ पर और इधर यहाँ पर। अब इसमें हम 2 या 3 इंच ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा लगेगा इसमें। तो इस प्रकार से आप, छोटा है तो आप 2 इंच भी ऐड करके इसको इस प्रकार से डाइवर्ट बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका, मैं अब आरटीओ स्केड में आपको प्रॉपर बताता हूँ कि किस प्रकार से बनेगा। ये आ गए हम आरटीओ स्केड में। हमने यहाँ से साइज ले लिया है, Ctrl+W यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं, यहाँ से साइज मैंने ले लिया है। ये साइज लिया है मैंने, क्या साइज था हमारा यहाँ पे, साइज क्या था, हाँ 54, 254, 15। तो यहाँ पर आएगा हमारा 54, 254 और ये आएगा 15। 1 मिनट, 54 ये 100 हो गया और 254 वाई हो गया। अब इसकी जो विड्थ है उसको कर देंगे 15, तो हमारा 15 हो गया। अब यहाँ पर हम जाएंगे और इसको इस प्रकार से लॉक बना लेंगे, साइड वाले फ्लैप बना लेंगे इसको यहाँ पर। फिर इसको यहाँ पर मैं 15 कर दूँगा। और यहाँ से इसको मैं 10 का टक इन फ्लैप देता हूँ। इसको मैं ब्लेंड कर दूँगा 5 mm का। ये मैंने ब्लेंड कर दिया इसको। यहाँ से मैं इसका इस प्रकार से कर देता हूँ। अभी आपको सिर्फ लेआउट बनाना बताना है, इसलिए आप जब भी करें प्रॉपर तरीके से करें। जब भी आप फाइनल डिज़ाइन बनाएंगे प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये हमारा बॉक्स बन गया अगरबत्ती का। इसमें ग्लू लगा देता हूँ मैं 10 का, क्योंकि बॉक्स हमारा बहुत छोटा है। हाँ, यहाँ से मैं इसको थोड़ा अंदर कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया बॉक्स। अब इसको मैं यहीं पर आपको मैनुअल डाइबोर्ड बना के बताऊंगा कि मैनुअल कैसे बनाएंगे। आप लेआउट तो बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैनुअल बना के बताऊंगा। जैसे मान लो इसको मुझे यहीं पर लेआउट बनाना है, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाऊंगा। यहाँ पर वो सीट साइज इसलिए नहीं लेता क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड मशीनों के साइज डले हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो साइज डिसाइड होता है। तो यहाँ पर हम वो सीट नहीं ले सकते हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम बना रहे हैं मैनुअल डाइबोर्ड, तो उसके लिए यहाँ पर दिक्कत आती है। तो मैं आपको मैनुअल करके दिखाऊंगा। लेआउट में आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जाएंगे, रिवर्स सेकंड रो नेक्स्ट, तो इस प्रकार से आप लेआउट बना लेंगे। तो अभी क्या है, हमने हमारी जो फाइल है उसमें किस प्रकार से बनाया था, इसको हमने रोटेट किया था इस प्रकार से। अब मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ, यहाँ पर रख दिया मैंने। अब इसका फिर मुझे रोटेट करना है, क्योंकि मुझे ग्रिपर में चाहिए। हाँ, ये ठीक है, ये नीचे ग्रिपर में आ गया। अभी देखो मशीन के लिए ऑलरेडी वो छोड़ के रखते 12 mm यहाँ पर सीट है, तो यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीज़ें डिसाइड रहती है। इसका मैं बनाऊंगा 3x2, 2x3 का। ये हमने बना लिया। देखो यहाँ पर भी उसने वैसे ही बनाया जैसे हमने मैनुअल बनाया था, समझ रहे हैं आप। तो बहुत एडवांस है ये आरटीओ स्केट।
अब हम यहाँ पर ये जो सीट है तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर सारी चीज़ें 0 0 कर देंगे, क्योंकि हम मैनुअल बना रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या दिक्कत करता है, थोड़ा बहुत सीट बनाने में दिक्कत नहीं होती है। ये इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाएंगे, उसको सेंटर में कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये हो गया। तो लेआउट तो हमने इस प्रकार से यहाँ बना लिया, लेकिन अभी हमको बनाना है डाइबोर्ड। डाइबोर्ड कैसे बनाएंगे, तो इसको सिर्फ आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से हम डाइबोर्ड बनाएंगे कि डायरेक्ट आप प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं, सॉरी CNC मशीन के लिए भेज सकते हैं। तो उसके लिए चलो मैं आपको वापस इधर लेके आता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रोटेट करता हूँ कि ये मैंने रोटेट कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको मूव कर देता हूँ, यहीं पर कर देता हूँ। ये सिंगल अप्स हो गया। अब मैं इसकी कॉपी करता हूँ। कितनी करनी है मुझे, एक ही कॉपी करनी है ना, इस साइड तो मुझे एक ही करनी है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, 4 mm का इसमें गैप दूंगा, तो मैं Ctrl+F करूँगा और यहाँ से 4 mm कर दिया मैंने। बाद में करने से अच्छा है पहले ही कर लें। अच्छा ओके, इसमें क्या है, पहले मैं इसको क्रीज लाइन को यहाँ पर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये इसको क्रीज लाइन कर दिया है। अब ये प्रॉपर इसकी लेंथ, रूल लेंथ, सारी चीज़ें बता देगा। इसको भी क्रीज करना है। अब इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। इसका मैंने एक कॉपी लिया, इंटर करा, यहाँ पर मैंने इसको कट टू कट रख दिया। अब मुझे 4 mm का इसमें यहाँ से गैप चाहिए, तो मैं 4 mm करता हूँ। क्योंकि हमारी ये जो फाइल है कोरल वाली, इसमें जो है ये 4 mm का गैप है बीच में, तो इसलिए मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से मूव कराऊंगा। तो इसको क्या करूँगा, यहाँ पकड़ूंगा और यहाँ पर मूव कर दूंगा। तो ये मूव करा दिया हमने। अब अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को लूँगा और इसकी कॉपी करूँगा। 2 टाइम करनी है मुझे। ठीक है, ये 3 होगा, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, इनको और इनको हम रोटेट कर देंगे। सॉरी, यहाँ से ये इस प्रकार से, ये हो गया। अब ये हमारा लेआउट हमने मैनुअल बना लिया। अब हमारी सीट साइज कितनी थी, 23 18 की सीट साइज थी हमारी। हमें बोर्ड बनाना है 25 20 का। तो हम क्या करेंगे, पूरे को ग्रुप करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन लूँगा और यहाँ पर एक अंदाजे से रख दूँगा, फिर एक कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पर रख दूँगा। और इसलिए रखी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मुझे क्या करना है, इसको एकदम उसके सेंटर में रखना है। पहले इसको सेंटर में रख देता हूँ। ये पॉइंट हमारा सेंटर वाला है, ये सेंटर में। अब ये जो है इसको सेंटर में करना है मुझे, तो यहाँ से मैं इसको सेंटर में करूँगा। ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और ये वाला रेक्टेंगल लेंगे, सेंटर वाला। और मैं Ctrl+W से क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसका साइज दे दूँगा 23/18 का। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इंच में कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा 23 इंच और यहाँ करूँगा इसको 18 इंच। हाँ सॉरी, 25/20 का, सॉरी 25 और एक 20।
ये हमारा बोर्ड, डाई बोर्ड बना लिया हमने। अब जो चीज़ मेन बतानी है वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्या ये डाई बोर्ड हमने बना लिया। अब इसमें क्या है, हमें लगाना है ब्रिज, ब्रिज लगाने हैं। तो ब्रिज इसलिए हम लगाते हैं ताकि जो बोर्ड है वो हिले ना, समझ रहे हैं, इसलिए हम ब्रिज वहाँ पर लगाएंगे। तो ब्रिज का साइज जो होता है मिनिमम, अगर मैनुअल है तो उसमें हम मिनिमम 5 mm रखते हैं, लेकिन आरटीओ स्केट में क्या स्टैंडर्ड कुछ 4.76 करके हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो टूल बार है ये है ब्लीड का, ठीक है, कोटिंग का, और यहाँ पर है ब्रिज का। तो मैं जैसे इसे डबल क्लिक सिंगल भी करेंगे तो भी वो ब्रिज लगा देगा। तो अभी ये देखो यहाँ पर ये साइज पूछ रहा है, तो मैं इसको में कन्वर्ट करूँगा। 1 मिनट, कंट्रोल सेट करता हूँ। 1 मिनट में यहाँ पर पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और रिमूव करता हूँ ब्रिज। ये ब्रिज मैंने रिमूव कर दिए। यहाँ से मैं इसको मैन्युअली रिमूव कर दिया, यहाँ से रिमूव करता हूँ मैं। ये सबको एक बार में सिलेक्ट किया और इस प्रकार से हटा दिया। अब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और इसको ब्रिज को डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो साइज है मैं 5 दे दूँगा। ठीक है, तो ये हमने 5 यहाँ पर लगा दिया। ये हमारे ब्रिज हो गए 5 के। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे बर्न नेम होता है, तो यहाँ पर जाएंगे हम जियोमेट्री में। आपको अगर कुछ डिटेल लिखना है तो ये यूटिलिटी में जाएंगे, ये जियोमेट्री ओपन कर लिया, सबसे नीचे आएगा यूटिलिटी। यहाँ पर आप बर्न नेम पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर अपना साइज, जो बोर्ड का साइज है वो भी आप टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैकेजिंग डिज़ाइन 25x20 इंच। तो इस प्रकार से मैं ओके करूँगा। और यहाँ पर स्टाइल है बर्न की, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। फिर ओके करूँगा और यहाँ पर मैं इसको सेंटर में रख दूँगा। तो ये आपका हो गया डाइबोर्ड तैयार, मैनुअल डाइबोर्ड जिसको बोलते हैं। आपको ब्रिज वगैरह ये सब लगाना पड़ेंगे। अब आपको क्या है, इसमें रूल लेंथ देखना है। मान लो आपने बोर्ड तो बना लिया, लेकिन हाँ इसमें एक दिक्कत ये है कि आपको ये जो बाहर है ना, ये ब्रिज हटाना पड़ेंगे। ये बाहर वाले ब्रिज आपको हटाना पड़ेंगे यहाँ से। ये हटा दिए। अब हमको क्या करना है, इसकी रूल लेंथ देखनी है कि कटिंग कितना रूल लगेगा, क्रीजिंग कितना लगेगा, तो सारी चीज़ें। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। तो हम अब इसको रूल लेंथ वगैरह हमें देखना है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इन्फो में। इन्फो में जाके जियोमेट्री इन्फॉर्मेशन। अब अगर आप यहाँ पर जाएंगे ना तो आपको ये सारी डिटेल बता देगा। आप अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये मैंने सिलेक्ट किया, अब कट इतना हो रहा है, उसके बाद आपका क्रीजिंग इतना हो रहा है, अदर रूल कुछ नहीं है तो ज़ीरो है। तो कट और क्रीजिंग दो ही रूल है, तो टोटल रूल लेंथ आपकी कितनी, इतनी है। तो बना दिए, ठीक है। अब इसको आपको क्या है, कुछ नहीं करना है, बस एक्सपोर्ट करना है। यहाँ गए एक्सपोर्ट में, आप इसको डीएक्सएफ कर दो, ठीक है। में भी कर सकते हैं, इंचेस में भी कर सकते हैं। फिट टू ये इतना, समझ रहे आप। बस इसको आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। मान लो मैं डेस्कटॉप पे इसको फाइनल लेआउट इसको डीएक्सएफ कर देता हूँ। डीएक्सएफ हम इसलिए करते हैं, क्या है कि जो डाई मेकर रहते हैं उनके पास ऑटोकैड वगैरह रहता है, तो डीएक्सएफ फाइल जो है, कैड सॉफ्टवेयर जितने भी उसमें डीएक्सएफ फाइल आसानी से ओपन हो जाती है, इसलिए हम डीएक्सएफ फाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, समझ रहे हैं आप। बस
इसमें इतना ही था कि लेआउट कैसे बनाते हैं, डाई बोर्ड कैसे बनाते हैं। हालांकि ये आपके प्रिंटिंग का हिस्सा नहीं है, ये डाई मेकर वाला काम है, लेकिन मैंने आपको एक जानकारी के लिए पूरी डिटेल बता दी कि क्या किस काम में आता है, क्यों ज़रूरी है आपके लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।